हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, मजेदार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फिर से नया लेक्चर। फैंटास्टिक लेक्चर रहने वाला आज का भी। अब आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पर। आज हम जनरली क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे किसके ऊपर, काइनेमेटिक्स इक्वेशन के ऊपर। कल हमने 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? पहली इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन हमने पढ़ी थी s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे a इज अ वेक्टर, u इज आल्सो अ वेक्टर। तीसरी इक्वेशन हमने पढ़ी थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। ये दो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी वेक्टर इक्वेशन होती है, तो इन दो इक्वेशन में तो साइन के साथ ही पुट। लेकिन ये तीसरी इक्वेशन स्केलर होती है, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन दे रखा होगा तो आप हमेशा साइन के साथ ही वैल्यू पुट करोगे, बिकॉज अब ये तो डॉट प्रोडक्ट के कारण ये इक्वेशन हमारी क्या होती है, स्केलर हो जाती है। अदरवाइज ये इक्वेशन हमारी वेक्टर होती है। लेकिन जब भी a और s की वैल्यू आप पुट करोगे, पुट विद साइन, साइन के साथ वैल्यू आप इसमें जनरली क्या करोगे, पुट करोगे। a v और s, इन तीनों इक्वेशंस में a v और s की वैल्यू आप साइन के साथ पुट करोगे, बिकॉज ये तीनों की तीनों कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और ये तो दो इक्वेशन तो प्रॉपर्ली वेक्टर इक्वेशन है, ये 3 इक्वेशन स्केलर है बिकॉज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हम आगे पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा ये इक्वेशन स्केलर कैसे बनी। लेकिन कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ए एक वेक्टर है, इसलिए a की जब भी वैल्यू रखो तो साइन के साथ रखना। s भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, जब भी इसमें वैल्यू रखो तो साइन के साथ में रखना। और ये 3 इक्वेशन ऐसी चमत्कारी इक्वेशन है, आप साइन के साथ वैल्यू रखोगे तो साइन के साथ ही आपको आंसर देगी, यानी डायरेक्शन के साथ आपको वैल्यू देगा। तो ये तीनों इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फॉर जेईई मेंस एंड बोर्ड दोनों के लिए, और नीट एग्जाम के लिए भी ये तीनों इक्वेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है। एक और चौथी इक्वेशन है जिसका इंट्रोडक्शन मैंने कल नहीं किया था, आज एक फोर्थ इक्वेशन का इंट्रोडक्शन और कर रहा हूं। उस इक्वेशन को एज अ फॉर्मूला याद रखना। उस इक्वेशन की डेरिवेशन थोड़ी सी अलग है, आपसे जनरली नहीं पूछी जाती कहीं पर भी। लेकिन ये जो इक्वेशन है SNF इज इक्वल टू, देखो SNF, पहले इक्वेशन का फॉर्मूला बताता हूँ। SNF बराबर होता है u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1। SNF जनरली डिस्प्लेसमेंट ही है, ये एक डिस्प्लेसमेंट ही है, और n हमारा क्या है, टाइम है। n हमारा क्या है यहाँ पे, टाइम है। देखो एक क्या होती है, एक होती है 0 से लेके 5 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट करना। एक बंदा चल रहा है, कोई पूछ ले डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताइए। दूसरा क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड, 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट। दोनों क्वेश्चनों में बहुत फर्क है। क्या फर्क है, 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बोलने का मतलब होता है 0 से लेके 5 सेकंड तक बंदा कितना चला वो डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। और एक क्वेश्चन कहता है कि 5वें सेकंड में बंदा कितना चला, 5th सेकंड में, मतलब 4 सेकंड से 5 सेकंड तक बंदा कितना चला, कितनी बंदे ने डिस्टेंस कवर की या डिस्प्लेसमेंट कवर की, उसको हम बोलते हैं अपना SNF। SNF जनरली होता क्या है, बंदा कितना चला। जैसे इसका अगर मैं फॉर्मूला है इसको बताऊं तो ये होता है SN माइनस SN माइनस 1, ये कुछ इस तरीके से होता है। और एक्चुअल फॉर्मूला इसका ये होता है u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1। इसको एक तरीके से इसको ऐसा भी लिखा जाता है, मतलब बंदा 5वें सेकंड में कितना चला और माइनस 4थे सेकंड में कितना चला, यानी बंदा 4 से 5 सेकंड के बीच में कितना चला। अगर कोई आपसे पूछ ले 6th सेकंड में बंदा कितना चला, इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, बंदा 5 से 6 सेकंड के बीच में कितना चला, यानी 6th सेकंड, उस एक सेकंड में बंदा कितना चला, उसको हम बोलते हैं 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। 10th की बोलोगे तो 9 सेकंड से 10 सेकंड तक बंदा कितना चला, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1। तो आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला भी अब क्लियर हो गया होगा, ये वाली इक्वेशंस भी आपको क्लियर। ये टोटल 4 इक्वेशंस आपको लर्न रखनी है, याद रखनी है, और इसके आधार पर मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं, वो देखते हैं।
आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन हमारे लिए रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, पहला क्वेश्चन है ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी क्वेश्चन क्या है मेरा, पहला क्वेश्चन कहता है ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है t बराबर 0 पर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कहता है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे दी तो यहां से एक चीज पता चल जाती है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाना वैलिड है। आगे क्या बोल रहा है बंदा, एंड ट्रेवल डिस्टेंस x इन फर्स्ट 5 सेकेंड, मतलब 0 से लेके 5 सेकेंड तक बंदा कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, x डिस्टेंस कवर कर लेता है। मैं आपको एक चीज हमेशा बताऊंगा, जब भी आप काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब हमेशा डायग्राम बनाया करो सबसे पहले, तब आपके लिए वो क्वेश्चन है वो काफी इजी होगा, आपको उस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना काफी आसान हो जाएगा। आगे क्या कहता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन नेक्स्ट 5 सेकंड, मतलब अगले 5 सेकंड, मतलब यहां से अगले 5 सेकंड। अगर मैं 0 से 5 सेकंड की बात करूं तो यहां से 0 से ये हो जाएगा 10 सेकंड, इधर से तो ये 5 सेकंड ही है, तो अगले 5 सेकंड यानी t बराबर 10 सेकंड तक बंदा कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये x डिस्टेंस हमारे से क्वेश्चन में पूछा है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट मस्ट, अगले 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या बंदा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से साथ चल रहा है, पहली चीज 5 सेकंड से बंदे ने x डिस्टेंस कवर की, अगले 5 सेकंड तक बंदे ने कितनी डिस्टेंस कवर की वो हमें क्वेश्चन में पूछा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन हमें याद आ रही, v² - u² बराबर 2as। क्या वो इक्वेशन लगा सकता हूं? सर हमें इनिशियल वेलोसिटी तो दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी नहीं दे रखी, तो वो इक्वेशन मैं नहीं लगा सकता। सर v बराबर u प्लस at लगा सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है लेकिन वो भी नहीं लगा सकता। तो सर क्या s बराबर ut प्लस हाफ at² वाला फॉर्मूला, ये इक्वेशन लगानी बेस्ट रहेगी हमारे लिए। हाँ ये रहेगी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, x डिस्टेंस कवर करता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है यानी a t², मतलब अगले 5 सेकंड में बंदे ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, ये 5 का स्क्वायर 25/2, कितनी डिस्टेंस बंदे ने कवर कर ली 5 सेकंड में। अगले 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा हमें, देखो या तो पहले आप बंदा जब यहां से लेके यहां तक पहुंचता है तो ये वाली वेलोसिटी निकालिए, ये वाली वेलोसिटी निकालिए, या फिर यहां से लेके सीधे 10 सेकंड तक बंदा कितना चलता है वो निकाल लीजिए। अगर यहां से लेके यहां तक आपने डिस्टेंस निकाल ली, यहां से लेके यहां तक, मतलब डिस्टेंस इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में बंदा कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, x डिस्टेंस कवर करेगा, प्लस यहां से यहां तक x डिस्टेंस कवर करेगा, यही होगा, कुछ यही होगा। अब एक तो यहां से लेके यहां तक निकाले, बिकॉज यहां पर अगर इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 लेना है, अगर कोई क्वेश्चन में पूछेगा u बराबर 0 है, t बराबर 0, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आप कहीं ना कहीं बीच में वेलोसिटी तो नहीं निकालो, आप स्टार्टिंग से 10 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। तो 10 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या है, पहले x चला उसके बाद में x डैश चला, तो ये वाला फॉर्मूला इज इजी, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी तो सर 0 थी, अगर मुझे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालनी थी तो मुझे ये वाली वेलोसिटी चाहिए थी, और ये वाली वेलोसिटी निकालने के लिए मैं क्या करता, v बराबर u प्लस at वाला फॉर्मूला लगाता। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी कुछ आ जाएगी, एक्सेलरेशन a थी, टाइम था 5, तो यहां से यहां ये अब वेलोसिटी आ जाती 5 है, फिर भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन a रहता, फिर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकालते काफी मगजमारी करनी पड़ती कुल मिला के, लेकिन इससे अच्छा डायरेक्ट ही निकाल लो, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालिए, फिर यहां से लेके यहां तक निकाल लेना। हमें क्या चाहिए थी ये, तो टोटल में से इसको माइनस कर देना, ये वाली डिस्टेंस ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। तो आप स्टार्टिंग से 10 सेकंड तक मैंने डिस्टेंस निकाली, वो आई x प्लस x डैश, मुझे x डैश चाहिए थी, x तो मैंने निकाल चुका था, तो ये क्या आया, हाफ a, t की वैल्यू इस बार 10 रखेंगे, तो x प्लस x डैश हाफ a
ये 100, तो ये कितना आया 20a, 50a x प्लस x डैश, यही यहां से कितनी आ गई, 2 रिटर्न 5 बार आ गया 50 है, तो यहाँ से x डैश की वैल्यू आ जाएगी 50a माइनस x, तो x की वैल्यू उठा के ये रख दो, तो x डैश की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 50a माइनस 25a बटा 2, तो x डैश आ गया 100a माइनस 25a अपॉन में 2, तो ये आ गया कुछ 75a अपॉन में 2, तो ये वैल्यू आ गई मेरी x डैश की। बोलो हाँ या ना, राइट और रॉन्ग। अगर आपको x और x डैश की वैल्यू निकालनी है, आपको इन द टर्म्स ऑफ x, अगर x के टर्म में आंसर निकालना है, ये तो किसके टर्म में आंसर निकला है, a की टर्म में हमारा आंसर निकला। मान लो हमें किसकी टर्म में आंसर निकालना है, x की टर्म में तो x की टर्म में आंसर निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप करोगे कि इन दोनों का रेशियो ले लो, तो x डैश अपॉन में x, ये बराबर आ जाएगा कितना 75a अपॉन में 2, ये आ जाएगा 25a, ऊपर चला जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2, a से a गया, ये जाएगा 3 बार में, तो x डैश की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ x, यानी बंदा यहाँ से यहाँ तक तो x डिस्टेंस चलेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक बंदा कितनी डिस्टेंस चलेगा, 3x डिस्टेंस बंदा यहाँ से यहाँ चलेगा। लेकिन आप सोचोगे सर अगले देखो t बराबर 0 से 5 सेकंड से x चला है, तो सर फिर अगले 5 सेकंड से बंदा x डैश क्यों चलेगा, लेकिन फिर अगले 5 सेकंड में बंदा x ही डिस्टेंस कवर करना चाहिए ना, आप पागल हो क्या, क्यों, यहाँ से यहाँ तक आने पर बंदे की वेलोसिटी भी तो अटेन हो जाएगी ना, वेलोसिटी अटेन हो जाएगी, उसके अलावा उसके पास एक्सेलरेशन भी तो है, पहले उसके पास वेलोसिटी थोड़ी ना थी, जब तब ये बराबर डिस्टेंस थोड़ी ना कवर करेगा, ये भी x डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये भी x डिस्टेंस कवर कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी अटेन हो जाएगी, उसके साथ में इसके पास एक्सेलरेशन भी रहेगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा क्या है वो देखिए, दो मिनट रुक लो। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इफ अ बॉडी, एक बॉडी है, क्वेश्चन नंबर 2, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अ बॉडी लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक। हमारे पास क्या है, एक वुडन ब्लॉक है जो जनरली क्या करता है, एक बुलेट है, मान लेता हूँ एक बुलेट है जो जनरली इस जो भी ब्लॉक है इसको जनरली क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। इफ अ बॉडी लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, मान लो ये कुछ u वेलोसिटी से आया था, एक u वेलोसिटी से एक बुलेट आई थी जो जनरली इस डब्बे को पेनिट्रेट करती जा रही है, और पेनिट्रेट कितने सेंटीमीटर तक किया था इसने, 3 सेंटीमीटर तक इस बंदे ने क्या कर दिया, इसको पेनिट्रेट कर दिया, और यहाँ पर इस बंदे की जो वेलोसिटी हो जाती है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, आधी। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था एक बॉडी थी जो u वेलोसिटी से आ रही थी, एक ब्लॉक था वुडन ब्लॉक, और वुडन ब्लॉक में 3 सेंटीमीटर जाने के बाद उस बंदे की जो वेलोसिटी है वो u/2 हो गई होगी, और क्वेश्चन पूछ रहा है यहां से यहां तक इस बंदे की वेलोसिटी u/2 हो गई। अब पूछ रहा है हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब रुकने से पहले ये बुलेट और कितनी डिस्टेंस चलेगा, यानी ये डिस्टेंस x डैश हमसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है, यानी रुकने से पहले ये बुलेट और कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, क्वेश्चन ये पूछा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए।
u वेलोसिटी से आ रहा था, फाइनल वेलोसिटी u/2 हो गई, डिस्टेंस कवर की 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ देखो, अगर ये बंदे की वेलोसिटी u/2 हुई है तो कहीं ना कहीं इस बंदे के पीछे की डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन भी लग रही होगी कांस्टेंट, तभी इसकी वेलोसिटी आधी हुई है, नहीं तो ये बंदा कांस्टेंट वेलोसिटी से इस ब्लॉक को पेनिट्रेट करता हुआ चलता जाता। अगर वेलोसिटी आधी हुई है इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी एक्सेलरेशन या इसकी वेलोसिटी कम होने का रीजन यही है, पीछे की डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन इसकी लग रही होगी, ब्लॉक कहीं ना कहीं पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी, ये फॉर्मूला लगा सकता हूं। अब देखो मेरे पास वापस से 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन याद आती है, यहाँ पे कहीं पर भी टाइम का जिक्र नहीं किया, और 2 इक्वेशन ऐसी है जो टाइम वाली है, और एक इक्वेशन मात्र ऐसी है जो डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के ऊपर है। इस बार वो इक्वेशन यहाँ पर काम आएगी। v² - u² = 2as, ये वाली इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी सर u/2 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u थी, 2 एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में थी, a डिस्प्लेसमेंट कवर की बंदे ने 3 सेंटीमीटर। तो यहां से आंसर आ रहा है u²/4 - u² - 2as। तो आंसर आ रहा है माइनस का 3u²/4 माइनस का 2as। तो मुझे क्या चाहिए थी, डिस्प्लेस एक्सेलरेशन, यहां से डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की थी 3 सेंटीमीटर, ये कितना आया -3u²/4 -6 टाइम्स a, इससे ये घटा 6 2 बार में u²/8, यानी इस बंदे की जो एक्सेलरेशन थी वो कुछ ये आ गई। अब बोल रहा है ये बंदा यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस और कवर करेगा आगे, यानी कहीं ना कहीं रुकने से पहले ये बंदा और कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, यही क्वेश्चन में पूछा था बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यानी कहीं ना कहीं ये बंदा यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इस बंदे की है वो 0 हो जाएगी, और उससे पहले ये कितने डिस्टेंस कवर करेगा, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से मैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा देता हूँ। इस बार मुझे एक्सेलरेशन भी पता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाली डिस्टेंस भी मुझे पता चल जाएगी। और कैसे, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइनल वेलोसिटी v² - u² बराबर होता है 2as, यही होती है। फाइनल वेलोसिटी थी सर 0 का स्क्वायर, बिकॉज फाइनली बंदा वहां पे जाके रुक गया था, और इनिशियल वेलोसिटी इस बार ये हो जाएगी u/2 माइनस u/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन सर नेगेटिव डायरेक्शन में थी, माइनस का a डिस्प्लेसमेंट सर कितना चलेगा, मान लेता हूं कुछ h डिस्प्लेसमेंट, यही हमें x डैश निकालना है, तो इसकी जगह लग देता हूं x डैश। तो ये आ जाएगा u²/4 माइनस का 2a, इससे ये घटा, तो u²/4 की वैल्यू आ गई 2a की जगह आप ये रख सकते हो u²/8, ठीक है। तो यहां से मुझे x डैश की वैल्यू पता करनी थी, ये x डैश था इनटू x डैश, 4 ये 4 से 4 गया, u² से u² गया, यानी x डैश की वैल्यू आई थी वो आई थी 1 सेंटीमीटर से, यानी यहां से यहां तक तो बंदा 3 सेंटीमीटर चला था, लेकिन अब आगे बंदा सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही चलेगा। ये था आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी इजी क्यों हो गया, इजी इसलिए था, हार्ड भी है इजी भी है। देखो बंदा u स्पीड से आ रहा था, बुलेट u स्पीड से आ रही थी, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये u स्पीड से ही वापस चला जाता। एक्सेलरेशन थी तभी वेलोसिटी आधी हुई थी, यानी जब वेलोसिटी आधी हुई थी तब क्वेश्चन बोल रखा था 3 सेंटीमीटर इसने डिस्टेंस कवर की थी। उसके बाद रुकने से पहले ये और कितने डिस्टेंस कवर करेगा, क्वेश्चन में ये पूछा था हमसे। तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन इसको कितनी लगी, सबसे पहले तो मैंने वो निकाल लिया, एक्सेलरेशन लगी है। उसके बाद रुकने से पहले, यानी ये रुकेगा फाइनली, तो उससे पहले कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो फाइनल वेलोसिटी सर v² - u² बराबर 2as, फिर से फॉर्मूला लगा देता हूं। फाइनली ये रुक गया था, इनिशियल वेलोसिटी इसकी ये हो गई थी 2, एक्सेलरेशन सर वापस में नेगेटिव डायरेक्शन में था तो -a लिख दिया, बिकॉज a था, इनटू डिस्प्लेसमेंट मैंने कवर कर ली मान लो x डैश, और a की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी थी और यहाँ से मैंने x डैश की वैल्यू निकाल ली। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का, अगला क्वेश्चन कहता है 2 cars travel toward each other। 2 कार है
तो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है। यानी अगर क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, क्या कहता है, टू कार्स ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है। यानी एक कार अगर इस तरफ चल रही है तो दूसरी कार इसके जस्ट अपोजिट चल रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, रोड एट अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, पहले की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की थी 12 मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहे थे, अगला क्वेश्चन आगे कह रहा है व्हेन आर डिस्टेंस 150 मीटर अपार्ट, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, 150 मीटर थी। बोथ ड्राइव अप्लाई देयर ब्रेक्स एंड ईच कार डीएक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड, दोनों कार ब्रेक लगा रहे हैं, ये कार भी ब्रेक लगा रही है और ये कार भी ब्रेक लगा रही है, और दोनों रुक रही है। यानी रुकेगी तब जब देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। यानी 2 मीटर पर सेकेंड इस कार की तो इस तरफ होनी चाहिए, तभी ये कार रुकेगी, और ये कार इस तरफ जा रही है तो इसकी एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं इस तरफ होनी चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड, तभी ये वाली कार रुकेगी। और फाइनली क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है until they have both, how far will they be when they have both come to a stop, मतलब ये दोनों बंदे जब रुक जाएंगे, क्वेश्चन क्या बोला, जब ये दोनों कार्स रुक जाएंगी तब इन दोनों कार्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। मान लेता हूं जब ये दोनों कार रुक जाएगी तब इन दोनों कार्स के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो x डेस रहेगी, और हमसे क्वेश्चन ने पूछा यही x डेस की वैल्यू फाइंड करो। देखो सब क्वेश्चन सिंपल से समझाता हूं मैं आपको। 10 मीटर पर सेकंड से ये कार इधर जा रही थी, 12 मीटर पर सेकंड से ये कार इधर की तरफ जा रही थी, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ दोनों ब्रेक लगा रहे थे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस कार की अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों कार रुकेगी अपनी अपनी कुछ डिस्टेंस पर आके, यहाँ से ये बंदा कुछ यहाँ, ये कार यहाँ से कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, ये वाली कार यहाँ तक कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। ये बोल रहा है जब ये कार दोनों रुक जाएंगी तब इन दोनों कार्स के बीच में डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले टोटल 150 है, ये बंदा रुकने से, ये कार रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो फाइंड कर लो, एंड ये कार रुकने से पहले कितना चल लेता वो फाइंड कर लो, फिर टोटल में से ये और ये माइनस कर दूंगा तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो यही मेरी अप्रोच रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो कहीं ना कहीं दोनों कार रुकेगी, टाइम का यहाँ कोई भी जिक्र नहीं कर रखा, तो फॉर्मूला तो एक ही लगेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, यही फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए फाइनल दोनों कार रुक रही है, यानी फाइनल वेलोसिटी इस कार की भी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी इस कार की थी 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन सर नेगेटिव डायरेक्शन में थी तो -2, एंड डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है कितनी, मान लेता हूं कुछ सेट d डिस्टेंस ये कार कवर करेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 इंटू डी, तो यहां से आ जाएगा 100/4, तो ये आ जाएगी 25 मीटर। इस कार ने डिस्टेंस कवर की 25 मीटर। दूसरी चीज देख लेता हूं, जब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as ये फॉर्मूला था, अब इस कार की भी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो फाइनल वेलोसिटी इस कार की भी 0 कर देता हूं। इनिशियली ये कार नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी -12 का स्क्वायर, यही करूंगा। फिर क्या करूंगा मैं, 2 एक्सेलरेशन सर इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो मैं +2 लिखूंगा, एंड डिस्प्लेसमेंट मुझे बतानी है, डिस्प्लेसमेंट सर ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये बंदा नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट सर मैं -x लूंगा। बात क्लियर, यहां से क्वेश्चन आ रहा है -144x माइनस, तो ये बंदे ने डिस्टेंस कवर करी 144/4, ये x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 144/4, 3248, यानी ये बंदा यहां से यहां तक 38 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी 38 मीटर ये बंदा यहां से यहां तक कितना चल रहा है 38 मीटर, और ये कितना चल रहा है 25 मीटर। तो हमें तो ये वाली x डैश चाहिए थी, x डैश निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता सर, 150 में से माइनस कर दो 38 + 25 को, तो ये हो जाएगा 8 5 13, 3 2 5 1 6 सर 63, तो ये कुछ आ जाएगा अपना
87 मीटर। तो हमारी जो डिस्टेंस आ गई वो कुछ 87 मीटर आ गई। जब ये दोनों कार रुक जाएगी तब इन दोनों कार्स के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो कितनी रहेगी, 87 मीटर रहेगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा बाहर ट्रैक्टर की आवाज आ रही है, 2 मिनट में चली जाएगी। आप क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए। अगला क्वेश्चन है अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से एक बॉडी स्टार्ट हो रही है एंड मूव विद सर्टेन एक्सेलरेशन। क्या हो रही है, 2 मिनट ये क्वेश्चन रुको, इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। चलो ये क्वेश्चन देखो, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है विद एन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी बंदे की क्या थी सर, 0 थी। क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी सर 0 थी, t बराबर 0 पर एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ये चल रहा था। फिर क्या हुआ, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ऑफ द nth सेकंड टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन n सेकंड। मतलब इस क्वेश्चन को मैं अब आपको समझाता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, t बराबर 0 पर, दोनों कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रहे थे। क्वेश्चन में पूछा है डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड अपॉन में डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन n सेकंड। मतलब nth सेकंड में पार्टिकल कितना चलता है अपॉन में n सेकंड में पार्टिकल कितना चलता है, इन दोनों का रेशियो हमें बता दीजिए अपॉन में n सेकंड। क्वेश्चन में ये पूछा है nth सेकंड में बंदा कितनी डिस्टेंस कवर करता है, एक तो वो पूछा है, अपॉन में n सेकंड में बंदा कितनी डिस्टेंस में कवर करता है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही हमें फाइनल आंसर बताना है। तो क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, सॉल्यूशन क्या कहता है, s nth का फॉर्मूला क्या था सर, u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। यानी nth सेकंड में तो बंदा सर इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा या फिर इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, और n सेकंड में बंदा कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। लेकिन इस दोनों चीजों में एक चीज गिवन थी, इनिशियल वेलोसिटी बंदे की 0 थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, ये भी 0 ये भी 0। तब हमें इन दोनों का रेशियो लेना है snth अपॉन sn का, snth अपॉन में sn का, वो क्या आएगा a/2 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन में यहाँ 2 आ जाएगा, a t का, t की जगह आप n लो, टाइम यहाँ पे n से रिप्रेजेंट करो, t की जगह क्या ले लो आप, n ले लो। तो इन दोनों का मैंने क्या ले दिया, रेशियो लिया, रेशियो लेके ही पता चल गया ये a से a गया, 2 से 2 गया, तो यहाँ से snth आ जाएगा हमारा, snth अपॉन में sn, ये आएगा 2n माइनस 1 अपॉन में n। अगर इन दोनों को मैं अलग अलग करता हूँ, 2n अपॉन में n माइनस 1 अपॉन में, तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारा वो आएगा 2 अपॉन में 1 माइनस n। तो दिस इज योर आंसर, snth अपॉन में sn का। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ की है, देखो यहाँ पे t का स्क्वायर था तो यहाँ n का स्क्वायर होगा, सॉरी, तो यहाँ पे n का स्क्वायर होगा, यानी यहाँ पे 1 अपॉन n और यहाँ पे n स्क्वायर, ये बचेगा। ये देखो आंसर आएगा फाइनल ये 2 अपॉन में n माइनस 1 अपॉन में n स्क्वायर, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड अपॉन में डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड। तो फाइनल आंसर हमारा आज की क्लास का ये रहा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो आज मैंने आपको कराए थे वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। तो कल की क्लास में हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस और देखेंगे एंड अगले नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना ये वीडियो, एंड लाइक एंड कमेंट जरूर करके बताना। अगर कुछ कमी वैसी रहे तो मैं वो इम्प्रूव जरूर करूँगा और आपके कमेंट का जवाब मैं जरूर दूंगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।